हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 हम आज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और इनका जन्म उस समय हुआ था जब समाज में जीवन में काफी तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि महाजनपदों में कुछ राजा हुए जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध जो है वो क्षत्रिय थे। साक के नाम के एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए सभी सुखों को छोड़ दिया, यानी कि अपने घर को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढा। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। यहाँ कुशीनारा लिखा गया है, जबकि अब ये कुशीनगर है। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके और लोगों को शिक्षा देके बिताया था। बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि जीवन कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें और इच्छा होती है कि एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु को जल्दी से पालें। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन पर का भी आदर करने की शिक्षा दी है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी, जिससे लोग उसे आसानी से समझ सके। अब यहां पर एक कहानी बताई गई है, किसा गौतमी की कहानी। इसमें किसा गौतमी की कहानी यह बताई गई है कि एक औरत है, उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो वो औरत बच्चे को अपनी गोद में लेकर दर बदर भटकती रहती है कि उसे जीवित कर दो, उसे जीवित कर दो। तो एक सज्जन होते हैं, वो उस माता को गौतम बुद्ध के पास ले जाते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ और तुम ऐसे इंसान से या ऐसे परिवार से लेकर आना, ऐसे घर से लेकर आना जहां किसी की मृत्यु आज तक ना हुई हो। औरत पहले एक घर गई, दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, लेकिन फिर अब उसे समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का परम सत्य है। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। अब है व्याकरणविद पढ़नी। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणितीय के सूत्रों के काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के निकट नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। उसके बाद आते हैं जैन धर्म पर। इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया।
वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने यानी कि हम लोगों ने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया, एकाकी जीवन जिया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा के लिए प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, उसकी हत्या नहीं करना चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी है। यही कारण है कि साधारण जन तक उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक से लेकर अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने ऐसी नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कईयों ने अपने घरों पर ही रहकर उन भिक्षुओं को खाना देने में मदद करी जिन्होंने ये धर्म अपना लिया था। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इस धर्म को अपनाना इसलिए कठिन था क्योंकि अपनी फसल को बचाने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों इन सबको मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभा नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब जैन धर्म का यहाँ पर अर्थ दिया है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ था क्योंकि वो विजेता थे। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं एवं दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की है। विहार। जैन धर्म तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में वे यात्रा करना इसलिए नहीं करते थे यात्रा क्योंकि उस समय यात्रा करना कठिन हो जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु या भिक्षुक ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए या फिर वो प्राकृतिक गुफाएं होती थीं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया है। आश्रम व्यवस्था।
जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्याख्या की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अन्यत्र यानी कि अन्य जो बातें हैं, जरथुष्ट एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुष्ट की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। उसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो ये क्लास 6 हिस्ट्री की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।